तो ये कार्टून शुरू होता है ओह सॉरी। तो ये कहानी शुरू होती है एक साकामोटो तारो नाम के सबसे पावरफुल हिटमैन से। एनिमे की शुरुआत में साकामोटो अपनी निंजा जैसी स्पीड से 8-10 लोगों को बड़ी आसानी से टपका देता है। साकामोटो को सारे जूनियर हिटमैन पसंद करते हैं और उसके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन एक दिन साकामोटो को मॉल में दिखती है एक खूबसूरत लड़की, जिसके साथ वो शादी कर लेता है और अपना घर बसा लेता है। एंड उसने अपने सारे गुंडागर्दी वाले काम भी छोड़ दिए हैं। अब साकामोटो ऐसा हो गया है। बिफोर आफ्टर वाली फोटो लगा। साकामोटो अपनी छोटी सी ग्रोसरी शॉप पर एक बच्चे को निशाना लगाते हुए देखता है। तभी उस बच्चे के बैग में से एक इंक की बोतल निकलकर एक आदमी के पैंट पर गिर जाती है। वो आदमी गुस्से में अपना पंच उस बच्चे पर मारने ही वाला था। तभी साकामोटो ने उसका हाथ पकड़कर अपनी पेंसिल उसकी गर्दन में घुसा दी। वैसे ये सब बस वो सोच रहा था, ऐसा उसने किया कुछ नहीं। तभी वहाँ पर एक पीले बालों वाला लड़का बोलता है, तो कैसे हो मिस्टर साकामोटो? मुझे पता है आप उसे अपनी पेंसिल से मारने वाले थे। ये लड़का कितना स्मार्ट है यार, इसे कैसे पता चल गया? वैसे इसका नाम सिन है, ये किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है। एंड इसने पास्ट में साकामोटो के साथ हिटमैन का काम भी किया है। तभी साकामोटो उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है। ऐसा वो फिर से सोचता है। सिन साकामोटो को बाहर लाकर बोलता है, ओ लीजेंडरी हिटमैन, ये आपने क्या कर लिया है? प्लीज आप अपने पुराने काम पर वापस आ जाइए। ऐसा बोलते ही वो अपनी सिगरेट जलाने लगता है। साकामोटो अपनी बिजली जैसी स्पीड से उसकी सिगरेट की टिप को काट देता है, क्योंकि वहाँ पर नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा था। साकामोटो अपने एरिया के छोटे मोटे काम को करता रहता था, जैसे किसी का काटना, पेड़, एक बॉल को फाड़ कर 2 बना देना। लेकिन सिन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो ये सब देखकर चला जाता है एंड अपनी गाड़ी में सोचता है कि मिस्टर साकामोटो कितना कूल है। भले ही वो मोटा सांड हो गया हो, लेकिन उसका ऑरा अब भी कायम है। कुछ देर बाद सिन को उसके बॉस का फोन आता है एंड वो बोलता है कि साकामोटो ने हमारे एरिया के रूल तोड़े हैं, उसको मारना होगा। अगले दिन सिन नहा धोकर अपनी गन को लोड करके दोबारा साकामोटो की शॉप पर आता है एंड बोलता है कि मिस्टर साकामोटो, मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ। तभी सिन अपनी गन को निकालकर साकामोटो पर फायर कर देता है, लेकिन अपना साकामोटो कहाँ कम है, वो अपने मुंह में लगी हुई कैंडी को उस गोली की डायरेक्शन में थूक देता है, जिससे सिन का निशाना चूक जाता है। साकामोटो से फाइट करते वक्त सिन को पता चल जाता है कि वो इस फाइट को नहीं जीत पाएगा और वो अपनी हार मान लेता है। ये क्या? सिन अपने आप को पाता है साकामोटो के घर पर आराम करते हुए। सिन को हुआ शक कि उसको दिए हुए खाने में कहीं जहर तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सिन ने इतना टेस्टी खाना आज से पहले कभी नहीं खाया था। सिन साकामोटो को थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगता है। साकामोटो ने उसे एक बोर्ड दिखाया जिस पर लिखा था, दोबारा जरूर आना। उसी रात सिन का बॉस उससे बोलता है, ये पागल लड़के, तुम साकामोटो को नहीं मार पाए। सिन ने मांगी माफी और कहा कि पीछा छोड़ दो साकामोटो का, वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। सिन साकामोटो के बदले अपनी जान देने का ऑफर अपने बॉस को देता है, लेकिन ये सब बस उसकी चाल थी। सिन वहाँ पर खड़े हुए सभी गुंडों पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। वो अपनी माइंड रीडिंग स्किल से एक एक करके सभी गुंडों को टपकाने लगता है। लेकिन ये किया, 4 लोगों ने सिन को घेर लिया और उसके सिर पर रख दी है अपनी बंदूक। सिन अब क्या करेगा? तभी एंट्री होती है मिस्टर साकामोटो की। मिस्टर साकामोटो अपनी स्टन गन से 2-4 गुंडों को वहीं टपका देता है। फिर हमें देखने को मिलती है साकामोटो की ट्रू पावर। वो चॉपस्टिक से ब्लड्स को रोककर अपनी निंजा जैसी स्पीड से सभी गुंडों को बहुत बुरी तरह हरा देता है। सभी गुंडों से निपटकर सिन साकामोटो से क्वेश्चन करता है कि आपको मेरी लोकेशन का कैसे पता चला? तब साकामोटो सिन की गन में से एक ट्रैकर को निकाल देता है। ये उसने तब लगाया था जब सिन साकामोटो की शॉप पर बेहोश पड़ा था। साकामोटो सिन को एक एप्रेन देकर अपनी दुकान पर काम करने का ऑफर देता है एंड बोलता है कि 800 येन पर आवर काम करने के मिलेंगे एंड ओवर टाइम का अलग से, क्योंकि सिन किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है, इसलिए वो कस्टमर्स को वो चीज पहले ही दे देता है जो उनको चाहिए होती है। एक बच्चे के पूछने पर कि सिन तुम पहले क्या काम करते थे, तब सिन बोलता है कि ये वाला काम मेरे पहले काम से बहुत ज्यादा अच्छा है। तो भाई लोग, यहीं पर तुम्हारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। भाई बहुत मेहनत लगी है, तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।